I, Professor Ansar Ahmed, welcome you all to this Digital Electronics Lecture Series. आज हम यूनिट नंबर 4 डाटा प्रोसेसिंग सर्किट्स में डीमल्टीप्लेक्सर ये टॉपिक देखेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मल्टीप्लेक्सर्स देखे हैं, मल्टीप्लेक्सर किसे कहते हैं और मल्टीप्लेक्सर ट्री क्या होता है और मल्टीप्लेक्सर ट्री में कैसे हम जो है डिज़ाइनिंग करते हैं। आज हम देखेंगे डीमल्टीप्लेक्सर। दोनों भी एक दूसरे के जो है रिवर्स हैं, तो अगर कभी आपने पहले मल्टीप्लेक्सर का जो है लेक्चर नहीं देखा है तो पहले मल्टीप्लेक्सर का देख लो, उसके बाद में ये स्टार्ट करना है। ओके, नाउ डीमल्टीप्लेक्सर इट हैज़ ओनली वन इनपुट एंड n आउटपुट्स एंड m सेलेक्ट लाइन्स। डीमल्टीप्लेक्सर में एक ही इनपुट होता है और बहुत सारे आउटपुट्स होते हैं। m जो है n आउटपुट्स होते हैं लेकिन इनपुट एक ही होता है। ओके, मल्टीप्लेक्सर में इसका उल्टा रहेगा, मैनी इनपुट्स वन आउटपुट। मल्टीप्लेक्सर में मैनी इनपुट रहते हैं और वन आउटपुट रहता है, लेकिन डीमल्टीप्लेक्सर में एक ही इनपुट रहेगा और बहुत सारे आउटपुट्स रहेंगे। अब जो है हमको जो इनपुट हैं वो कौन से आउटपुट के ऊपर जो है उसका रूट देना है हमको, उसके लिए सिलेक्ट लाइन्स रहते हैं, सिलेक्ट इनपुट्स रहते हैं। ओके, जैसे सिलेक्ट इनपुट्स हमारे मल्टीप्लेक्सर के अंदर भी रहते हैं, सेम सिलेक्ट इनपुट्स जो है हमारे जो है डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर भी रहेंगे। लेकिन ये सिलेक्ट लाइन्स किसके लिए रहेंगे, जो हमारा एक इनपुट है वो कौन से आउटपुट को हमको रूट देना है, उसको कौन से आउटपुट पे लेना है, उसको y0 पे लेना है या फिर y1 पे लेना है या y2 पे लेना है। ओके, तो उसके लिए जो है सिलेक्ट लाइन्स का यूज़ करते हैं। तो एक्चुअली डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेंगे, इट परफॉर्म्स द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लेक्सर। एंड नेक्स्ट थिंग, एट अ टाइम ओनली वन आउटपुट लाइन इज सिलेक्टेड। अब बहुत सारे आउटपुट लाइन्स है y0 से yn-1 तक, लेकिन जो है कोई एक ही आउटपुट लाइन हमारा सिलेक्ट होगा एट अ टाइम में। ओके, एंड इनपुट इज़ राउटेड टू द सिलेक्टेड आउटपुट लाइन। जो भी इनपुट रहेगा हमारा डी इन जो इनपुट रहेगा वो सिलेक्टेड जो भी आउटपुट है उसके ऊपर राउट करेगा या फिर उसके ऊपर उसका जो है रूट रहेगा। ओके, नाउ तो ये मल्टीप्लेक्सर का जो है बेसिक जो है डायग्राम है। इसके अंदर एक डाटा इनपुट है डी इन करके और बहुत सारे आउटपुट्स है y0, y1, y2 अप टू yn-1। इसको सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास में सिलेक्ट इनपुट्स है S0, SM-2 से M-1। 0 से स्टार्ट करें तो M-1 तक रहेगा ये। ओके, ये सिलेक्ट इनपुट्स है हमारे। और एक इनेबल है, ये जो डीमल्टीप्लेक्सर का आईसी है इसको इनेबल या डिसेबल करने के लिए, ये एक्टिव और डीएक्टिव करने के लिए हमारे पास में ये एक इनेबल लाइन है। इनेबल लाइन जब हाई रहती है उसी टाइम पर ही हमारा डीमल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करेगा। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ डीमल्टीप्लेक्सर, जैसे मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स होते हैं 2:1, 4:1, 8:1, 16:1। ओके, वैसे ही यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सर के भी टाइप्स रहेंगे। यहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सर के टाइप्स कौन से, 1:2, 1:4, 1:8 एंड 1:16। 1:2 यानी कि 1 इनपुट 2 आउटपुट। ओके, 1:4 मीन्स 1 इनपुट 4 आउटपुट्स। 1:8 मीन्स 1 इनपुट 8 आउटपुट्स। 1:16 is 1 input and 16 outputs. That is types of demultiplexer. Now one by one देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखेंगे 1:2 मल्टीप्लेक्सर। 1:2 मल्टीप्लेक्सर का ये बेसिक डायग्राम है। बेसिक डायग्राम में एक इनपुट है हमारे पास में डी इन और दो आउटपुट है y0 एंड y1। 1:2 1 इनपुट एंड 2 आउटपुट्स और एक ही सिलेक्ट लाइन्स यूज होंगी यहाँ पर, दैट इज़ S0। ओके, तो सिलेक्ट लाइन कैसे सिलेक्ट करते हैं हम, हमारे पास से बेसिक जो फॉर्मूला है सिलेक्ट लाइन के लिए, दैट इज़ n = 2m। तो ये m जो है ये सिलेक्ट लाइन से और ये n है नंबर ऑफ़ आउटपुट्स। जितने आउटपुट्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंग में सिलेक्ट लाइन हमें रहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास में 2 आउटपुट्स हैं यहाँ पर, n = 2, तो m क्या आएगा, फिर 1 लेना पड़ेगा। 2:1 इज़ 2। ओके, तो 2 इनपुट्स है तो m 1 रहेगा हमारे पास में। तो यहाँ पर हमारे पास में इनपुट्स नहीं आउटपुट्स, n मीन्स आउटपुट्स। ओके, 2 आउटपुट्स है तो m कितना रहेगा, 1। सिलेक्ट लाइन 1 रहेगी। ओके, तो यहाँ पर कितने आउटपुट्स हैं हमारे पास में, 2 आउटपुट है तो सिलेक्ट लाइन कितनी रहेगी, एक ही रहेगी, उसको हम देंगे S0। ओके, और एक इनेबल लाइन है, जब ये इनेबल जो है हमारा हाई रहेगा उसी टाइम पर वर्क करेगा ना। उसका ट्रूथ टेबल बना लेंगे, बहुत सिंपल है। ट्रूथ टेबल में सबसे पहले इनेबल लाइन, इनेबल अगर कभी 0 रहे तो क्या होगा, इनेबल 0 है तो जो है हमारा सिलेक्ट लाइन कुछ भी रहने दो, आउटपुट हमेशा 0 इनके आएगा। ओके, क्योंकि इनेबल ही नहीं है हमारा वो आईसी, इसलिए आउटपुट हमेशा उसके ऊपर 0 ही आएगा। नो इनेबल जब 1 रहेगा उसी टाइम पर हमारा जो है ये डीमल्टीप्लेक्सर वर्क करेगा। तो जैसे इनेबल 1 रहेगा और फिर हमारे पास में जो सिलेक्ट लाइन है वो 0 रहती है, सिलेक्ट लाइन इज़ 0, तो इसका मैंने क्या होगा, जो डी इन है हमारा
डी इन जो इनपुट है वो y0 लाइन के ऊपर जाएगा। ओके, तो जो डी इन है वो कहाँ पर आएगा, जो डाटा इनपुट है वो हमारा। अब डी इन डाटा इनपुट कुछ भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। मैं नेक्स्ट ट्रूथ टेबल में आपको बताऊंगा उसका। तो डी इन हमारा कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो अगर कभी S0 सिलेक्ट लाइन 0 लिए तो क्या होगा, वो Y0 के ऊपर हमारा डाटा इनपुट आएगा। और अगर कभी हमारे पास में S0 लाइन 1 रहती है तो डाटा इनपुट किसके ऊपर आएगा, Y1 पे आएगा। उस टाइम पर जो है Y0 0 रहेगा। ओके, जो सेकंड जो दूसरा जो आउटपुट रहेगा वो हमारा 0 रहेगा ना। उसको और डिटेल में अगर कभी हम देखें कि डाटा इनपुट क्या है। ओके, डाटा इनपुट हमने क्या किया, अब इनेबल 111 लिए और सिलेक्ट लाइन भी 0011 यहाँ पर। और फिर उसके बाद में जो है डाटा इनपुट अगर कभी हम लेंगे तो ये आएगा 0101। अगर कभी हमने 01 लिए, ओके, ये डाटा इनपुट है हमारा 01 जब सिलेक्ट S0 0 रहा तो। ओके, S0 0 है, इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारा जो फर्स्ट Y0 वाला जो आउटपुट है उसके ऊपर हमारा डाटा जा रहा है। तो यहाँ पर डाटा कितना है, 0 and 1। सेम डाटा जो है यहाँ पर Y0 लाइन पर आएगा 0 and 1। ना जब S0 1 रहेगा तो उसका मीनिंग क्या है, जब डाटा 0 and 1 है, दिस डाटा 0 1, तो ये Y1 लाइन के ऊपर आएगा 0 and 1। ओके, तो Y0 इज़ कनेक्टेड टू डी इन एंड Y1 इज़ कनेक्टेड टू, जब जो है हमारे पास में जो है S0 0 रहेगा तो Y0 कनेक्टेड रहेगा, जब S0 1 रहेगा तो Y1 कनेक्टेड रहेगा। ओके, इसकी इक्वेशन बना लेंगे सिंपल हम। आउटपुट के अंदर जो आउटपुट हमारा 1 है उसके लिए हम सिंपल एक इक्वेशन बना लेंगे। तो कैसे इक्वेशन बन सकती है हमारे पास में, जो Y1 का ये वैल्यू 1 है एक्चुअली, Y1 की वैल्यू इफ़ यू सी केयरफुली तो ट्रूथ टेबल में ये आउटपुट ये दिस इज़ 1 वैल्यू है। तो इसमें क्या है, E D in एंड S0 बार। ओके, ये E है, दिस इज़ E D in और 0 है यानी कि S0 बार। तो Y0 क्या देखें तो जैसे E D in S0 बार, वैसे ही आउटपुट Y1 के लिए ये वैल्यू 1 है तो इसके लिए क्या आएगा, E D in एंड S0। तो दैट इज़ Y1 के लिए E D in S0। तो उसका ट्रूथ टेबल अगर कभी हम उसका सर्किट डायग्राम बनाना चाहें तो यहाँ पर ये इनेबल लाइन है, ये D in लाइन डाटा इनपुट लाइन, और ये S0 हमको S0 बार भी यूज़ करना पड़ रहा है, इसलिए हमने एक नॉट गेट लगा दी है यहाँ पर। तो ये S0 बार आ गया है। ओके, तो Y0 के लिए क्या क्या पॉइंट रहेंगे, एक तो S0 बार रहेगा, एक दूसरा D in रहेगा और तीसरा इनेबल रहेगा। ओके, तो बीच में डॉट है इसलिए हमने एंड गेट ले लिए सिंपल यहाँ पर, और यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा Y0। सेम Y1 के लिए E D in एंड S0, तो ये E का एक पॉइंट लिए, D in का एक पॉइंट लिए और S0 का एक पॉइंट, ये तीनों पॉइंट लेकर यहाँ पर एक एंड गेट लगा दिए तो ये आउटपुट आ जाएगा Y1। ओके, अब हमको सेम जो है डिज़ाइन करना है 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। अगर कभी आपका MCQs टाइप जो है एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके अंदर जो है डिज़ाइनिंग के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डिज़ाइन के लिए ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। लेकिन अगर कभी आपका थ्योरी है, रिटन पेपर हो रहा है, तो उसके अंदर आपको डिज़ाइन के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो डिज़ाइन 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर। ओके, तो MCQs टाइप में अगर कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो वो उसमें जो है पूरा डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर में सबसे पहले इनेबल लाइन हम ले लेंगे यहाँ पर। तो 1:4 में 1 इनपुट है और 4 आउटपुट्स है। ओके, तो 1 इनपुट है D in और 4 आउटपुट्स है Y0 Y1 Y2 एंड Y3। Y0 Y1 Y2 Y3 ऐसे जो है हमारे पास में 4 आउटपुट्स है। अब सिलेक्ट लाइन्स कितने रहेंगे उसके, 2 सिलेक्ट लाइन देंगे। तो 4 आउटपुट्स के लिए 2 सिलेक्ट लाइन देंगे, S0 एंड S1। ओके, और एक इनेबल लाइन है। नाउ तो अब हमारे पास में इनपुट्स कहता है D in, ये हमारा इनपुट है, और S0 S1 ये हमारे सिलेक्ट लाइन्स है, और यहाँ पर आउटपुट है हमारे Y0 Y1 Y2 Y3। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले S0 S1 के लिए जो है सिलेक्ट लाइन्स जो है 4 times 0 4 times 1 एंड 0011 0011, और डाटा इनपुट्स जो है वो 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, इसलिए हमने 01 01 01 01 लिए हैं। तो जब सिलेक्ट लाइन 00 रहेगी, जब सिलेक्ट लाइन हमारे पास में 00 है तो इसका मीनिंग क्या रहेगा कि हमारा Y0 जो है, जो फर्स्ट आउटपुट है Y0 वाला, वो कनेक्ट होगा D in को। डाटा इनपुट जो है, ये जो डाटा इनपुट है ये कनेक्टेड होगा Y0 को, जब हमारा S1 S0 00 रहेगा। जब ये 01 रहेगा तो जो है जो Y1 है, Y1 जो आउटपुट लाइन है ये जो है D in जो इनपुट है वो Y1 लाइन पर जाएगा। ओके, जब 10 है यहाँ पर S1 S0 10 है तो D in आउटपुट, D in जो इनपुट है ये Y2 लाइन के ऊपर जाएगा, और जब 11 है तो D in जो इनपुट है ये
y3 जो है आउटपुट के ऊपर जाएगा। सेम हमने यहाँ पर ये किया कि जो भी जो है फॉर एग्जांपल S1 S0 00 है तो उसके ऊपर जो भी डी इनपुट है 0 और 1 सेम इनपुट जो है आउटपुट लाइन के ऊपर जा रहे हैं y0 पे 0 एंड 1। और कभी 0 1 ये सिलेक्ट इनपुट 0 1 है तो डाटा इनपुट 0 1, दिस इज़ डाटा इनपुट इज़ 0 1, तो ये y1 लाइन के ऊपर जाएगा। और कभी 1 0 सिलेक्ट लाइन है हमारी, तो जो भी डाटा इनपुट है 0 एंड 1 ये हमारे y2 लाइन के ऊपर जाएगा। और जब 1 1 इन सिलेक्ट लाइन से हमारे तो जो भी इनपुट है 0 1 तो सेम जो है हमारा y3 लाइन के ऊपर जाएगा। ओके, तो इसमें हम बहुत सिंपल जो है इसका जो है सर्किट डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे y0 के लिए y0 इज इक्वल्स टू ई डी इन S1 बार S0 बार। ओके, y0 के लिए हम जो इक्वेशन बनाएंगे y0 इज इक्वल्स टू ई डी इन S1 बार S0 बार। ओके, वैसे ही y1 के लिए जो वैल्यू 1 है, यहाँ पर वैल्यू 1 है तो इसके लिए ई डी इन S1 बार एंड S0। ओके, तो ऐसे हम जो है उसका पूरे इक्वेशंस बना सकते हैं जिसकी वैल्यू 1 रहेगी तो, और उसके थ्रू जो है ऐसा सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। नाउ वैसे ही 1:8 और 1:16 मल्टीप्लेक्सर है, आप खुद से उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डीमल्टीप्लेक्सर ट्री। जैसा हमने मल्टीप्लेक्सर के अंदर भी देखा था, मल्टीप्लेक्सर के अंदर भी मल्टीप्लेक्सर ट्री होता है, वैसा डीमल्टीप्लेक्सर के अंदर भी डीमल्टीप्लेक्सर ट्री होता है। सो एक्चुअली क्या कर सकते हैं हम, वी कैन कंस्ट्रक्ट द डीमल्टीप्लेक्सर हैविंग मोर नंबर ऑफ लाइन्स यूजिंग डीमल्टीप्लेक्सर्स हैविंग लेस नंबर ऑफ लाइन्स। तो जो एक ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ लाइन्स का डीमल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेस नंबर ऑफ लाइन्स के जो है 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके। ओके, तो इसको हम कैस्केडिंग डीमल्टीप्लेक्सर्स भी बोल सकते हैं कि हम एक्चुअली क्या करें, डीमल्टीप्लेक्सर को कैस्केड कर रहे हैं। ओके, नाउ एक क्वेश्चन ले लेंगे उसका। फॉर एग्जांपल ऑब्टेन 1:4 लाइन डीमक्स यूजिंग 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर। यानी हमको क्या करना है, एक जो है 1:4 लाइन डीमल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है, लेकिन हमारे पास में अवेलेबल क्या है, 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर्स ही अवेलेबल हैं हमारे पास में। ओके, यानी कि मार्केट में जो है हमारे पास में सिर्फ 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर्स ही अवेलेबल हैं, और हमको बनाना क्या है, उससे 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर बनाना है। तो हम उससे जो है बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे, हमको क्या बनाना है, 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर, और हमारे पास में अवेलेबल क्या है 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर्स ले लेंगे। तो 1:2 यानी कि ये इसके 2 आउटपुट और इसके 2 आउटपुट, ऐसे 4 आउटपुट्स हमको मिल जाएंगे। ओके, और सेकेंड थिंग ये करेंगे कि जो इसका इनपुट है डाटा इन डी इन, तो ये दोनों इनपुट को हम कंबाइन कर लेंगे। दोनों इनपुट को कंबाइन कर लिए तो हमारे पास में क्या हो गया, एक इनपुट आ गया है और 4 आउटपुट्स आ गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट थिंग ये करना है कि जब 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर है तो उसमें एक सेलेक्ट लाइन आएंगी S0। वैसे ही सेम यहाँ पर 1:2 एक डीमल्टीप्लेक्सर है तो इसकी एक सेलेक्ट लाइन रहेगी। तो दोनों सेलेक्ट लाइन को हम क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे। दोनों सेलेक्ट लाइन को कंबाइन करके एक यहाँ पर सेलेक्ट लाइन लेंगे S0, और फिर हम यहाँ पर 2 डीमल्टीप्लेक्सर यूज़ कर रहे हैं। तो कौन सा इनेबल करना है, कौन सा डिसेबल करना है, तो हम जो सेकंड जो सेलेक्ट लाइन रहती है हमारी, उसको एज अ इनेबल इनपुट हम यूज़ करेंगे। ओके, तो एक सेलेक्ट लाइन क्या होगी, S0, ये वाली है सेलेक्ट लाइन जो दोनों के लिए है, दोनों डीमल्टीप्लेक्सर के लिए है। जो दूसरा सेलेक्ट लाइन है वो हमको इनेबल करने के लिए हम यूज़ करें, यानी ये डीमल्टीप्लेक्सर को इनेबल करना है, या ये जो है डीमल्टीप्लेक्सर को इनेबल करना है, या फिर एक्टिव करना है। ओके, तो अगर कभी हम यहाँ पर S1 0 ले लेंगे, S1 अगर कभी हम 0 लेते हैं तो ये 0 सेम यहाँ पर 0 चल जाएगा। इनेबल को 0 इनपुट दिया हमने, तो इसका मतलब क्या, ये एक्टिव नहीं हुआ है, ये जो है हमारा जो है डीएक्टिव रहेगा हमारा सेकंड डीमल्टीप्लेक्सर। जब हम 0 देंगे यहाँ पर तो 0 का नॉट गेट लगा हुआ है, तो 0 का 1 हो जाएगा, यानी कि ये डीमल्टीप्लेक्सर उस टाइम पर क्या हो जाएगा, एक्टिवेट रहेगा। ओके, हम इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ऐसा जो S1 जो लाइन है ये एज अ इनेबल के तौर पर हम ये जो है उसको यूज़ करें कि कौन सा डीमल्टीप्लेक्सर हमको इनेबल करना है। ओके, तो ये ऐसा हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपल उसके आउटपुट्स हम देखेंगे तो हमारे पास में S1 S0 जो है 2 सेलेक्ट लाइन्स हैं, S1 S0, तो जो है इसकी 4 पॉसिबिलिटीज़ है 00 11 एंड 01 01। तो जब 00 एंड 01 रहेगा तो डीमल्टीप्लेक्सर 1 इनेबल रहेगा, है ना। जब जो है हमारे पास में इफ़ यू सी, जब जो हमारे पास में S1 है, जिस S1 0 रहा तो क्या होगा,
S1 0 रहा तो डीमल्टीप्लेक्सर 1 इनेबल रहेगा, और जब S1 1 रहेगा तो डीमल्टीप्लेक्सर 2 इनेबल रहेगा। तो जब 0 0 रहेगा तो इसका मीनिंग क्या आएगा, फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ 0, ये S0 भी 0 है, ये भी 0 है, S0 भी 0 एंड दिस वन इज़ ऑल्सो 0। तो ये 0 है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ये 0 सेम यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ये इनेबल लाइन को 0 हम देंगे तो ये जो है एक्टिव नहीं रहेगा ये, ओके, सेकेंड डीमल्टीप्लेक्सर। नाउ यहाँ पर जब हम 0 देंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी कि ये इनेबल हो गया, यानी कि डीमल्टीप्लेक्सर 1 वाला जो है ये एक्टिवेट हो गया है। अब ये भी 0 है, 0 का मीनिंग क्या है, इसको भी 0 जा रहा है, इसको भी 0 जा रहा है, लेकिन नीचे वाला डीमल्टीप्लेक्सर ये एक्टिवेट नहीं है हमारा, ओके, क्योंकि इनेबल लाइन ये डीएक्टिवेट है उसकी, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इसका 0 यानी कि ये जो डी इन में जो भी हमारा जो डाटा इनपुट आ रहा है वो Y0 लाइन के ऊपर जाएगा, तो आउटपुट कहीं पर आएगा हमारा Y0 लाइन पर आएगा, ओके। सेम जो है अगर कभी 0 0 रहता है तो जो आउटपुट है हमारा डी इन जो इनपुट है वो Y0 लाइन आउटपुट के ऊपर आएगा हमारा, ओके। सेम वैसे अगर कभी S1 S0 ये दोनों भी 1 1 लेते हैं हम, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ओके, ये 1 हो गया तो ये नॉट गेट लगा हुआ है यहाँ पर, 1 का ये हो जाएगा 0, यानी कि ये पूरा डीमल्टीप्लेक्सर डीएक्टिव रहेगा उस टाइम पर, ओके। और जब ये 1 सेम एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा तो ये क्या हो गया, इनेबल हो गया ये, ओके, ये एक्टिव हो गया। अब ये S0 भी 1 है हमारे पास में, तो ये 1 यहाँ पर लेंगे, सेम 1 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाला ही डीमल्टीप्लेक्सर हमारे पास में एक्टिव है, तो ये जब ये 1 लेंगे तो उसका मीनिंग क्या है, जो डाटा इनपुट है हमारा, ये जो डाटा इनपुट है ये हमारा ये S01, इसका मीनिंग क्या हुआ, Y3 के ऊपर जो है हमारा डाटा इनपुट आएगा, ओके। तो ऐसे हम जो है 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन कर सकते हैं यूजिंग 1:2 डीमल्टीप्लेक्सर्स। वैसे ही ऑब्टेन 1:32 जो है डीमल्टीप्लेक्सर यूजिंग 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर्स। अब हमको क्या करना है, 1:32 डीमल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है विद द हेल्प ऑफ 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर, 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर का यूज़ करके या फिर दूसरे मल्टीप्लेक्सर यूज़ करके हमको जो है 1:32 डीमल्टीप्लेक्सर डिज़ाइन करना है। तब 1:8 यानी कि ये 8 4 32 हमको पता है, ओके। तो ऐसे हमको 1:8 के कितने लगेंगे, 1:8 के 4 डीमल्टीप्लेक्सर्स लगेंगे हमको, तो आउटपुट लाइन जो है हमारी 32 वो जो है हमारी फुलफ़िल हो जाएगा, ओके। और फिर जो हमको जब 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर्स यूज़ करें तो एक हम 1:4 डीमल्टीप्लेक्सर भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में, तो उससे 1 इनपुट आ जाएगी और 32 आउटपुट्स आ जाएंगे। कैसे आएंगे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, सिंपल। इसमें हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा और साइज़ कम कर लेंगे तो हमको थोड़ा सा क्लियरली दिख हो जाए। इसमें क्या है, हमने यहाँ पर कितने जो 1:8 के IC1 IC2 IC3 एंड IC4 ऐसे 4 ICs लिए हमने 1:8 के। तो 1:8 में Y0 से Y7 तक ये 8 इनपुट्स, ये 8 आउटपुट्स, ओके। फिर Y8 से Y15 तक ये 8 आउटपुट्स, Y16 से Y23 तक ये 8 आउटपुट्स एंड Y24 से Y31 ये 8 आउटपुट्स। तो ऐसे ये पूरे Y0 से Y31 तक यानी 32 आउटपुट्स जो है इसके अंदर हमको मिल गए हैं, ओके। अब 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर है, तो ये जो 1 इनपुट्स है इसका भी 1 इनपुट, इसका भी 1 इनपुट, इसका भी 1 इनपुट, इसका भी 1 इनपुट। तो ये जो चारों इनपुट्स हैं हम यहाँ पर 1:4 एक डीमल्टीप्लेक्सर लेंगे, तो इसके आउटपुट इसके इनपुट्स को कनेक्टेड करेंगे, ओके। इसके आउटपुट्स जो हैं ये 1:8 का, ये एक इनपुट इधर आ गया, एक इनपुट इधर, एक इनपुट इधर और एक इनपुट इधर, ओके। और 1:3 ये यहाँ पर डाटा इनपुट है। तो ऐसे हमारे पास में एक इनपुट आ गया है और कितने आउटपुट्स आ गए हैं, 32 आउटपुट्स आ गए हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग हमको सिलेक्ट लाइन्स चाहिए। 32 जो है जो हमारे पास में अगर कभी आउटपुट्स हैं तो उसके लिए सिलेक्ट लाइन्स कितने लगेंगे, 5 2⁵ इज इक्वल्स टू 32। तो 32 आउटपुट्स हैं तो उसके लिए सिलेक्ट लाइन्स कितने लगेंगे, 5। अब हमको पता है कि 1:4 के लिए 2 सिलेक्ट लाइन्स रहते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमने 2 सिलेक्ट लाइन्स ले लिए और हमको पता है कि 1:8 के लिए 3 सिलेक्ट लाइन्स रहेंगे, ओके। तो 3 + 2 5 हो गए। तो हम क्या करेंगे, ये सारे जो 4 1:8 डीमल्टीप्लेक्सर है, डीमक्स है, तो इसके जो है सबको हम जो है सेम सेलेक्ट कर लेंगे, उसको सेम सेलेक्ट कर लेंगे, दिस वन एंड दिस वन, ये वाला इफ़ यू सेलेक्ट दिस वन एंड दिस वन, तीनों भी सिलेक्ट लाइन्स को अगर हमने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पर कंबाइन कर लेंगे एक्चुअली,
तो S2 S3 एंड S4, S2 S3 एंड S4 ये जो है तीनों सेलेक्ट लाइन्स को हम कंबाइन कर लेंगे। इसके जो है दिस वन और ये वाला एंड दिस वन, ये सेलेक्ट लाइन्स जो है हम कंबाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर ये 3 सेलेक्ट लाइन्स आ गए और यहाँ पर ये 2 सेलेक्ट लाइन S0 एंड S1। ओके, नाउ अब इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि हमको कौन सा IC सिलेक्ट करना है। फर्स्ट उसमें हमको क्या करना होगा कि ये वाला अगर कभी हमको जो हमारा डाटा इनपुट है ये अगर कभी Y0 पे लेना है हमको, यानी कि फ़र्स्ट आउटपुट के ऊपर लेना है, तो पहला IC हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो फर्स्ट IC सिलेक्ट करने के लिए कभी भी हम जो है यहाँ पर जो नेमिंग देंगे एक्चुअली, तो ये हाईएस्ट जो रहेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट जो बिट रहेगा MSB, तो ये S4 हम यहाँ पर लेंगे एक्चुअली कि S4 S3 S2 और फिर इसके बाद में S1 और S0, क्योंकि हमको ये वाला IC पहले सेलेक्ट करना है। ओके, मल्टीप्लेक्सर में थोड़ा सा इसका उल्टा होता है। अगर कभी आपने मल्टीप्लेक्सर ट्री को अगर कभी एक मतलब वो वीडियो देखो, उसके अंदर जो है हमको एक्चुअली ये जो है स्टार्टिंग में जब मल्टीप्लेक्सर सेलेक्ट करना होता है तो हम जो है वहाँ पर सेलेक्ट लाइंस जो रहते हैं वो S3 S4 जो है इस साइड में लेते थे, लेकिन यहाँ पर हमको उल्टा करना है क्योंकि ये डी मल्टीप्लेक्सर एक्चुअली हमको ये वाला IC पहले सेलेक्ट करना है। तो ये सिलेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हाईएस्ट सेलेक्ट लाइन है वो हम यहाँ पर लेंगे, उसका नेम यहाँ S4 S3 S2। ओके, फिर इसके बाद में S1 एंड S0, तो ऐसे 5 सेलेक्ट लाइन्स रहेंगे ये। नाउ इसका मैं एक सिंपल ट्रूथ टेबल आपको बना देता हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास 5 सेलेक्ट लाइन्स हैं, S4 S3 S2 S1 S0। तो ऐसे हमारे पास में 32 कॉम्बिनेशन होंगे ये 0 0 0 0 0 से जो है 1 1 1 1 1 तक। ओके, तो 0 0 0 0 0 से 0 0 1 1 1, ये एक 8 रहेगा, फिर सेकंड ये 8, फिर ये 8, फिर ये 8। ओके, तो अब इसमें क्या है जो हमारे पास में 0 0 है, ये S3 और S4 S3 ये 0 0 हैं, तो इसमें IC1 सेलेक्ट होगा। जब 0 1 आएगा S4 S3 तो IC2 सेलेक्ट होगा, और जब 1 0 आएगा तो IC3 सेलेक्ट होगा, और जब 1 1 आएगा तो IC4 सेलेक्ट होगा। ओके, जब पूरा 0 रहेंगे 0 0 0 0 0, तो Y0 इज इक्वल्स टू DIN, जो हमारा जो डाटा इनपुट है वो Y0 लाइन के ऊपर जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों भी 0 हैं, और ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर ये 0 0, ये 0 0 का मीनिंग क्या है, जो हमारा डाटा इनपुट है ये जो है फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर जाएगा। ओके, डाटा इनपुट किसके ऊपर जाएंगे, फर्स्ट वाली लाइन पर। तो ये फर्स्ट वाली लाइन यहाँ पर डाटा इनपुट आ गया, हमारा DIN आ गया। अब ये भी 0 0 0 है, तो इसका मीनिंग क्या है, जो Y0 लाइन है हमारा डाटा इनपुट DIN जो है वो Y0 लाइन पे आ जाए। ओके, वैसे अगर कोई फॉर एग्जांपल हमने लिए 1 1 1 1, यानी कि पाँचों भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1, 5 टाइम्स 1 1 1, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये 1 1 है S0 S1, इसका मीनिंग क्या होगा, कौन सी लाइन सेलेक्ट होंगी, ये वाली लास्ट वाली, ये 0 0 0 1 1 0, ये 1 1, यानी कि ये जो है लास्ट वाली लाइन सेलेक्ट होंगी। तो जो डाटा इनपुट है वो ये वाली लाइन पर आएगा हमारा। ओके, अब ये लाइन के ऊपर डाटा इनपुट आ गया हमारे पास में यहाँ पर। ओके, अब फिर उसके बाद में जब ये भी 1 1 1 है, ये तीनों भी 1 1 1 है, इसका मीनिंग क्या है, जो हमारा जो है किसके ऊपर आएंगे, लास्ट वाले उसके ऊपर आएंगे। ओके, ये 0 0 0 0 0 1, ओके 0 1 0 0 1 1, ओके 1 0 0 1 0 1, एंड लास्ट वन इज़ 1 1 1। जब ये तीनों भी 1 1 1 रहेंगे तो हमारी Y31 वाली जो आउटपुट है इसके ऊपर हमारा डाटा इनपुट आएगा। तो DIN जो है यहाँ से आ रहा था वो Y31 पे आएगा। ओके, अगर कभी 1 1 1 1 है तो जो Y31 है वो आउटपुट लाइन के ऊपर हमारा डाटा इनपुट आएगा। ओके, तो ऐसा हम डीमल्टीप्लेक्सर ट्री जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। एक मतलब हम इसका जो है कंपैरिजन देख लेंगे, मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में दोनों भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर कोई जो है कोई डाटा स्टोर नहीं कर रहे हैं, है ना, इसके अंदर फ्लिप फ्लॉप यूज़ नहीं हो रहा है, इसलिए ये हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है। और इसके अंदर डाटा स्टोर होगा, फीडबैक लगेगा, तो वो फ्लिप फ्लॉप यूज़ होगा, तो वो सिक्वेंशियल सर्किट होता है। ओके, तो ये हमारा सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट है, दोनों भी मक्स और डीमक्स दोनों भी। डाटा इनपुट्स मल्टीप्लेक्सर में मैनी इनपुट्स रहते हैं n, ओके, और डीमल्टीप्लेक्सर में एक ही इनपुट रहेगा। सेलेक्ट लाइंस जो है ये m रहेंगे, इसके अंदर भी m है, इसके अंदर भी m है। सेलेक्ट लाइंस ये जो है यहाँ पर इनपुट को सिलेक्ट करने के लिए लगते हैं। ओके, और डीमल्टीप्लेक्सर में जो सेलेक्ट लाइंस है ये आउटपुट को सिलेक्ट करने के लिए लगेंगे हमको, क्योंकि ये मैनी इनपुट्स है मल्टीप्लेक्सर में,
इसके लिए यहाँ पर सिलेक्ट लाइन्स जो है ये मैनी इनपुट्स को सिलेक्ट करने के लिए लगेंगे, कौन सा इनपुट। और वैसे ही जो है डीमल्टीप्लेक्सर में जो सिलेक्ट लाइन्स है ये आउटपुट को सिलेक्ट करने के लिए लगेंगे कि जो है कौन सा आउटपुट लाइन के ऊपर उनको इनपुट देना है। नंबर ऑफ़ आउटपुट डाटा आउटपुट्स मल्टीप्लेक्सर में 1 आउटपुट रहेगा, मैनी टू 1, ओके 1 आउटपुट रहेगा। और डीमल्टीप्लेक्सर में n नंबर ऑफ़ आउटपुट्स रहते हैं, ओके 1 to many डीमल्टीप्लेक्सर में। नो रिलेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट्स में और जो है सिलेक्ट लाइन्स में क्या रिलेशन है, n इज़ टू 2m, यहाँ पर भी n इज़ टू 2m, लेकिन यहाँ पर जो n है ये डाटा इनपुट्स है, n इज़ टू 2m, m सिलेक्ट लाइन्स है और n डाटा इनपुट्स है। यहाँ पर जो n है ये डाटा आउटपुट्स है, आउटपुट लाइन्स है, n इज़ टू 2m, ये आउटपुट लाइन्स इज़ टू 2m, ओके। ऑपरेशन मैनी टू 1 एज डाटा सिलेक्टर, और यहाँ पर 1 to many जो डीमल्टीप्लेक्सर है दैट इज़ 1 to many डाटा जो है डिस्ट्रीब्यूटर रहेगा ये, ओके। तो इसको डाटा सिलेक्टर बोलते हैं हम मल्टीप्लेक्सर को, और यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे डीमल्ट्स को डिस्ट्रीब्यूटर, डाटा डिस्ट्रीब्यूटर। एप्लीकेशन हम यहाँ पर क्या कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, एनी यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट, कॉम्बिनेशन सर्किट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर इसका जो है हम यूज़ करेंगे, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर हम जो है मल्टीप्लेक्सर का यूज़ करेंगे। नाउ डीमल्टीप्लेक्सर भी सेम हम जो है डिफरेंट कॉम्बिनेशन सर्किट्स के लिए यूज़ करेंगे, और इसको भी हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में रिसीवर साइड पे पर यूज़ करते हैं, TDM यानी कि टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो रिसीवर साइड पे जो है हमारा डीमक्स यूज़ होगा, और जो ट्रांसमीटर साइड के ऊपर हमारा मक्स यूज़ होता है। मेन उसके एप्लीकेशंस जो है डिकोडर के अंदर भी हम यूज़ करते हैं 1 to many स्विच या मैनी टू 1 स्विच के लिए जो है 1 to many स्विच के लिए डीबक्स यूज़ करेंगे हम। और फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन के लिए हम डीमल्टीप्लेक्सर का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा मल्टीप्लेक्सर भी और डीमल्टीप्लेक्सर भी कैसे डिज़ाइन करना है, डीमल्टीप्लेक्सर ट्री, और इसका सारा जो है कंपैरिजन उसके मक्स के साथ में उसका कैसे कंपैरिजन है। तो ओके, थैंक यू।